अपनी मंजिल को भुलाकर जिया तो क्या जिया, दम है तो उसे पाकर दिखा। लिख दे खून से अपनी कामयाबी की कहानी, और बोल दे किस्मत को, है दम तो मिटा के दिखा। नमस्कार साथियों, मैं राजकुमार आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपकी अपनी सुपर टेट स्पेशल मैथ में। एक बात मैं पहले क्लियर कर दूं, ये क्लास सभी टीचर एग्जाम परीक्षा के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सुपर टेट का इसमें सिर्फ ठप्पा लगा है बस, ठीक है। चाहे आप रीट देने वाले हैं, यूपी टेट, सी टेट, कुछ भी देने वाले हैं, सबके लिए उपयोगी है। तो क्लास को बिल्कुल दिल लगा के देखना, ठीक है। ये सेशन नंबर 19 होगा, 19 नंबर। हस्त मिलाप और गिफ्ट से संबंधित क्वेश्चन इसमें कवर करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन देखिए टाइम ना गंवाते हुए। जो भी छात्र जुड़े हैं मैं उनका नाम बोलूंगा, लेकिन उन्हें थोड़ा सब्र रखना होगा, ठीक है। कहता है कि किसी क्रिकेट प्रतियोगिता में कुल 8 टीमों ने हिस्सा लिया। उपस्थित प्रत्येक टीम एक दूसरे से एक एक मैच खेलती है। मतलब एक एक क्रिकेट दोनों के बीच में मतलब दो टीमों के बीच में होता है। कुल 8 टीम है, तो कुल टोटल कितने मैच खेले जाएंगे? भैया टीम टोटल 8 है, एक दूसरे से सभी एक एक मैच खेलेंगी। मतलब कोई ऐसी टीम नहीं होगी कि जो 2 बार मैच खेले किसी से। तो कुल कितने मैच खेले जाएंगे कमेंट करके बता दो फटाफट। पहला ऑप्शन है 21 मैच, दूसरा है 28, तीसरा है 32, चौथा है 48। क्या कोई सही है? चलिए मैं बताता हूं। देखिए इसमें मैं सबसे पहले तो आपको एक सूत्र बताऊंगा छोटा सा, फिर मैं आपको इसको विस्तार से भी बताऊंगा, मतलब ओपन करके, ठीक है। हल लिखिए, फार्मूले में लिखिए वही जो आप पहले से भी शायद जान रहे हो, n इंटू एन माइनस 1/2। यहाँ पर अगर बीच में छोटका कोष्ठक है तो आप इसे मझला कोष्ठक या ऐसे कुछ कर दो, ठीक है। डन। देखिए यहाँ पर n का मान क्या होगा मेरे भाई? n का मान टोटल नंबर्स ऑफ टीम, टोटल 8 है, तो n का मान 8 रखोगे। ये 8 ब्रैकेट में 8 माइनस 1/2। ओके, ये हो गया पक्का। आगे देखो, 8 गुणा 7/2, 2 से इसको काट दीजिए, 2 चौक 8, 28। टोटल कितना आया? 28। यहां पे समझना टोटल कितने मैच खेले जाएंगे? 28 मैच, ठीक है। डन। कुछ समझा क्या? ये तो हो गया एक सूत्र, ट्रिक हो गई। इस तरीके के कोई भी क्वेश्चन होंगे आप उन्हें कर ले जाओगे। एक बार सभी कमेंट करके बोलो यस कर लोगे। मैं कमेंट देखता हूं पहले, बहुत परेशान है कुछ लोग, उनका कमेंट देख लेता हूं। हैरान ना रहा करें, कमेंट पे ध्यान न दें, पढ़ाई पे ज्यादा ध्यान दें। कमेंट करने वालों में अतुल यादव आपका कमेंट आ रहा है, श्याम सुंदर जी कमेंट आ रहा है, पूजा सिंह आपका भी कमेंट आ रहा है, लवली कुमारी, मोहित, अमन कश्यप, नरेंद्र, अंकुश, संजय, मौसम, प्राची शर्मा, सुमित, मोनिका और निशा मिश्रा, सबका कमेंट मुझे दिख रहा है। देखिए कमेंट पढ़ने में टाइम जाता है। चलिए इसका बेसिक में चर्चा करते हैं। बेसिक में हम क्वेश्चन देंगे, उसके पहले आपको कुछ क्वेश्चन दे देते हैं, इन्हें आप लोग करिए और फिर मुझे बताइएगा। ओके, देखो भाई बना लो पहले क्वेश्चन, फिर मैं इसको डिटेल में बता दूंगा विस्तार से, लेकिन शॉर्टकट में यही फार्मूला यूज करना होगा। तो आप एक काम करो, 8 टीम की जगह एक बार 10 टीम कर लीजिए। ये क्वेश्चन नंबर आपके लिए 1 सेकेंड हो गया, हो गया, जल्दी करें। और 8 टीम की जगह 10 हो गया, एक क्वेश्चन और कर लेना आप लोग, 12 टीम कर लेना, ठीक है। ये 2 आंसर आप कमेंट करके बताओगे, सभी कोशिश करोगे पक्का। चलो अब हम इसको विस्तार से समझते हैं कैसे। ये 28 मैच जो आ रहा है ये कैसे आ रहा है बिना किसी सूत्र वगैरह के। चलो ये मैथ है, ये गणित है, जिंदगी ना एक गणित है, खुद एक गणित है पूरी लाइफ। और आप लोग तो इतने बड़े हो चुके हैं, समझदार हो चुके हैं, तो फिर कोई समझाने की जरूरत नहीं। टोटल 28 मैच खेल रहे हैं ना, देखिए समझिए, इसको विस्तार से समझिए कैसे। 28 कैसे, टोटल 8 टीम है। अब देखो लिख लो चाहे तो, 8वीं टीम किससे किससे मैच खेलेगी, लिख लो 8वीं जो है टीम मैच खेलेगी
खेलेगी, ठीक है, खेलेगा नहीं। किससे किससे खेलेगी? देखो भाई 8वीं है ना, वो 7वीं से खेलेगी, 6वीं टीम से, 5वीं, चौथी, तीसरी, दूसरी, पहली, सबसे खेलेगी ना 8वीं। लेकिन 8वीं से तो नहीं खेलेगी ना खुद से। तो मेरे भाई इस तरीके से ये 7 से खेलेगी, 6, 5, 4, 3, 2, 1, इन सबसे खेलेगी। इस तरीके से आप इन्हें गिनो तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, कुल कितने मैच होंगे? 7 मैच होंगे ना। टोटल कितने नंबर आप मैच? 7। यानी 8वीं टीम 7 टीम के साथ मिलकर मैच खेलेगी, टोटल 7 मैच होंगे, समझना। इसी तरह से मेरे भाई अब जो 7वीं टीम है ये किससे किससे खेलेगी? यहां पर ध्यान रहे, 8वीं टीम मैच खेल चुकी है, तो 7वीं टीम 8वीं से नहीं खेलेगी, तो 8वीं छोड़ करके और 7वीं को भी छोड़ दोगे, क्योंकि 7वीं से खुद नहीं खेलेगी, तो 6 से शुरू होगा, तो 6, 5, 4, 3, 2, 1, इस तरीके से देखो तो टोटल 6 मैच होंगे। बोलो होंगे कि नहीं? भैया 8वीं टीम ऑलरेडी खेल चुकी है, कह रहा है कि हर टीम एक एक मैच खेलेगी, एक एक से, बस ऐसा नहीं कि 8वीं 7वीं फिर घुस जाएगी। यहां तो ये लोग 7वीं से पहले खेल चुके हैं ना ऊपर। इसी तरीके से आप नीचे तक जब जाओगे तो पता क्या मिलेगा? देखो 7 के आगे 6 आया ना, इसी तरह से 6वीं टीम के आगे मेरे भैया 5 आएगा, फिर 4 आएगा, ठीक है, फिर 3 आएगा, फिर 2 आएगा, फिर 1 आएगा। समझ रहे हो? जोड़ लो, देखो ऐसे तो बन रहा है, जोड़ के देखो। अरे 6वीं टीम 5 टीम से मैच खेलेगी, 5वीं टीम ऐसे 4 से खेलेगी, उसी तरह से चौथी जो है 3 से खेलेगी, तीसरी 2 से और दूसरी 1 से। भाई दूसरी टीम किससे खेलेगी? एक टीम तो बचेगी लास्ट में ना। इस तरीके से जोड़ लो, 7, 6, 13, 13, 5, 18, 4, 22, 3, 25, 2, 27, 1, 28, टोटल कितने मैच? 28। बात पक्की? किसी को कोई डाउट? प्रशांत वर्मा, हाँ प्रशांत जी, यूट्यूब पर ये क्लास 8 बजे होती है अगर आप लोग सकुशल पढ़ते हैं। बाकी अगर आप पीवीआर स्टडी ऐप में लिए हैं तो आप कभी भी देख सकते हैं ईमानदारी से, क्योंकि एप्लीकेशन में 100% कोर्स मिलता है और ईमानदारी से पढ़ाया जाता है, क्योंकि आप लोग ईमानदारी से पढ़ते हो। यूट्यूब पर क्लास चलती है तो अफसोस की बात है 100, 120, 150 बच्चे जुड़ते हैं। एप्लीकेशन में 800 बच्चे, 700 बच्चे, कभी कभी 1200 बच्चे जुड़ते हैं एक साथ में। क्यों? क्योंकि वो फीस डिपॉजिट किए हैं, उनकी गर्ज है, उन्हें पढ़ना है ईमानदारी से। तो आप भी सीरियस हो जाएं और पढ़ें रेगुलर, चाहे यूट्यूब पर पढ़ें चाहे ऐप पे। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट टाइप कुछ बात करते हैं और भी। इसमें का आप लोग कुछ क्वेश्चन बना लेना ऐसे, ठीक है? नहीं आएगा बताना, कमेंट में ज्यादा नहीं ले पा रहा हूं। चलो क्वेश्चन सुनिए। कोई पार्टी हो रही है, उस पार्टी में कुछ पर्सन हैं, व्यक्ति हैं, लेकिन ये नहीं पता कि कितने नंबर आप पर्सन हैं। सभी एक दूसरे से हैंडशेक करते हैं, हाथ मिलाते हैं, जिसे पुरानी भाषा में पहले राम जोहार बोलते थे, जय राम। समझ रहे हो? जब हम लोग छोटे थे बचपन में, नाना वाना जी के साथ कहीं जाते थे या पापा लोग कहीं जाते थे, तो बड़े बुजुर्ग लोग, जो लोग सेम एज के रहते थे, हाथ मिलाते थे, जय राम जी की, जय राम जी की, जय सिया राम। समझ रहे हो? ये हमारे लोग की परंपरा रही पहले। अब तो लोग नमस्ते करते हैं, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग करते हैं। छोड़िए, सब किनारे करिए। फिलहाल इसमें भी ऐसा कहा जा रहा है, क्वेश्चन मैं आपको स्क्रीन पर दिखाता हूं, फिर आपको थोड़ा समझ में आएगा। आइए इसको देखते हैं, यहां पर समझने की कोशिश करना मेरे भाई। देखो इसमें क्या करते हैं, इस तरह का जो क्वेश्चन है, इसमें जो ऑप्शन दिया गया है उसके हेल्प से हम इसे कोशिश करते हैं हल करने की, आसान होता है, ठीक है? कह रहा है किसी पार्टी में उपस्थित प्रत्येक व्यक्ति एक दूसरे से हाथ मिलाते हैं, यदि 66 बार हाथ मिलाए गए तो पार्टी में कुल कितने व्यक्ति थे? क्वेश्चन से ये क्लियर हो रहा है कि जो पार्टी हो रही है धूमधाम वाली, उसमें ये नहीं पता कितने बंदे हैं, बस ये पता है कि एक दूसरे से हाथ मिला रहे हैं और 66 टाइम जो है वो हैंडशेक हो रहा है। ऐसे एक दूसरे से हाथ मिला देना ऐसे। तो ऐसे क्वेश्चन को कैसे करते हैं? ऑप्शन आपके सामने, एक बार ट्राई कर लो। चलिए हम भी ट्राई करते हैं। कुल संख्या, आप ये फार्मूला जानते हैं, कुल संख्या ना, n इंटू n माइनस 1/2, ये अभी आपने देखा है। इसमें आप टोटल नंबर आप लिखोगे, n का मान पहले 16 रख के देख लो, 16 माइनस 1/2, 2 से काटोगे 8, 66, 8 गुणा 15, 15 अट्ठे कितना होगा? 8 पंचे 40, हासिल 4, 8 एकम 8 4 12। देखो बराबर नहीं हो रहा है ना ये,
ऐसे आप क्या करोगे, इसमें मान को रख रख के ट्राई करते हो, दोनों तरफ बराबर होना चाहिए। वैसे हम सबसे छोटा या सबसे बड़ा मान फर्स्ट टाइम रख के ट्राई करते हैं, ठीक है। तो ये जो n का मान आया, कुल कितने नंबर थे वो क्लियर नहीं हुआ इसमें। अब क्या करोगे, 16 पर दोनों बराबर नहीं हुआ मेरे भाई, 12 रख के देख लो, 12 पर रख के देखो दोनों बराबर आ रहा है क्या। n का मान 12 रखो, तो 12 माइनस 1/2, ऑप्शन से ही लेते हैं, 6 हो जाएगा। ये आपका 6, ये इसमें से घटेगा, देखो बराबर आ रहा है ना, यानी n का मान कितना आया, n बराबर 12। मतलब कुल मिलाकर के 12 व्यक्ति थे उस पार्टी में। बात पक्की, किसी को कोई डाउट नहीं, कोई तकलीफ, नो तकलीफ, चलिए ठीक है आगे बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब एक बार बताओ मुझे भैया, एक बात बताओ, तुम यादों में मरते हो, क्या तुम भी अब मुझसे मोहब्बत करते हो। ये तो मैं ऐसे बोल दिया, एक बात बताओ, मैं कुछ और बोलने वाला था लेकिन मुझे याद आ गया, फिलहाल जाने दीजिए, उसको साइड करिए। एक बात बताओ, मैं ये बोल रहा था कि अगर ये 66 बार को हम 86 बार कर दें, तब कितने बार हाथ मिलाए जाएंगे, मतलब सॉरी कितने व्यक्ति थे। ऑप्शन 26, 27, 22 या 55 या नॉट। चलिए ट्राई करके देखिए एक बार, कमेंट ले लेता हूं मैं सबका, काफी लोग बहुत परेशान है कमेंट के चक्कर में। हाँ तो सबका कमेंट्स मुझे दिख पा रहा है, जैसे कि अगर मैं देखूं तो मोहित जैन आपका कमेंट आ रहा है, श्री दयाल, सारिका बुद्ध, सतीश, और एक हैकर है भाई, भोला सरोज, और मोहित, नीलन सागर, बसंत गुज्जर, बहुत से सभी छात्रों के लगभग कमेंट्स आ रहे हैं, परेशान ना रहें, आगे बढ़ते हैं। चलिए, सबका कमेंट पढ़ना पॉसिबल नहीं, इसी टाइप का कुछ और भी क्वेश्चन करते हैं। ध्यान दीजिए, जैसे अगर मैं कहूं कि किसी पार्टी में कुल जो भी व्यक्ति उपस्थित थे उन लोगों ने कुल 153 बार हाथ मिलाया, 153 टाइम हाथ मिलाए, तो पार्टी में कुल कितने व्यक्ति उपस्थित थे। ऑप्शन लिखिए, आप लोग इसमें से बताइए। क्वेश्चन तो अभी मैं लिखा था, 18, 19, 21 या 25, सभी जल्दी से जवाब दीजिए। कोई पार्टी हो रही थी जिसमें से कुल उपस्थित व्यक्तियों ने 153 टाइम हाथ मिलाए, तो कुल कितने बार हाथ मिलाए गए, सॉरी कुल कितने बार नहीं, कुल 153 बार हाथ मिलाए गए, तो कुल कितने व्यक्ति थे। देखो भैया, जो सूत्र बताया था बहुत आसान है, मैंने यही बताया था कि कुल संख्या बराबर, कुल संख्या जो है उसको रख दीजिए n इंटू n माइनस 1/2, n का मान जो इसमें दिया गया उसको रख रख के ट्राई करते हैं, जिसपे बराबर हो जाता है दोनों पक्ष, वही होता है। कहोगे परीक्षा में ऐसा कैसा होगा, परीक्षा में जो सबसे छोटा मान है, जो सबसे बड़ा मान है, उसको पहले ट्राई करोगे, लगभग इन्हीं पे हो जाता है, ठीक है। तो 18 रख लीजिए, 18 माइनस 1/2, देखो सूत्र यही होता है ना, कुल संख्या बराबर n इंटू n माइनस 1/2, यही होता है ना। आओ रख दो, चलो भाई, दोनों 18, 153, 9 इंटू 17, 17 नवैया 153, मतलब हो गया ना डन, यानी कुल 18 लोग थे। कितने लोग थे, 18 लोग थे। इसमें किसी को कोई डाउट, नो डाउट, नो कंफ्यूजन। चलो फटाफट इसे लिख तो चलो, उतारो, कमेंट के चक्कर में ना पड़े, कमेंट बड़ा खतरनाक होता है। बच्चे वाले लोग पूछते हैं शादी काहे नहीं कर रहे हो गुरुजी, चेहरा देख के लग रहा है कि शादी करने लायक है अभी, हाँ। रोज धमाका होने लगता है शादी के बाद, मैंने सुना है, प्राय देखा है। अभी अच्छा है, रात 2 बजे भी क्लास रिकॉर्ड हो जाती है, 3 बजे भी रिकॉर्ड हो जाती है। वैसे कहाँ जा रहे हो, क्या जा रहे हो, हमेशा पढ़ाओगे ही, पढ़ाना ही था तो मुझे काहे लाए। अरे बहुत सारी चीजें होती हैं, मैं देखा हूं। अगला टॉपिक होगा शून्यों की संख्या निकालना, नंबर ऑफ जीरो। जैसे कि अगर मैं क्वेश्चन दे दूं 25 इंटू 64 इंटू 15 इंटू 29 के गुणनफल के अंत में कुल कितने जीरो आएंगे, ये आपका अगला टॉपिक मतलब प्रकार के क्वेश्चन होंगे। पहले भी मैं बता चुका हूं कि इस टाइप के क्वेश्चन होंगे, है ना, जब इसका स्ट्रक्चर बताया था नंबर सिस्टम का। तो जैसे मान लीजिए ऐसे मैंने क्वेश्चन दिया, ऐसे दिया, ऐसे दिया, ऐसे दिया कि
गुणनफल के अंत में कुल कितने शून्य आएंगे, ये आपको बताना होगा। देखो मेरे भाई, शून्यों की संख्या निकालना, यानी इसका अगर हम गुणा करें तो लास्ट में कितने शून्य आएंगे, ये आपको बिना सवाल हल करे बताना है। क्योंकि परीक्षा में मेरे यार टाइम बहुत कम होता है, वक्त बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। वक्त नूर को भी बेनूर बना देता है, वक्त नूर को भी बेनूर बना देता है, वक्त हुजूर को भी फकीर बना देता है। वक्त की कदर करना सीख ले ऐ बंदे, क्योंकि वक्त ही है जो कोयले को भी कोहिनूर बना देता है। तो वक्त की कदर एग्जाम में होती, क्योंकि एग्जाम में 5 से 10 सेकंड मिलता है, मुश्किल से 5 सेकंड एक क्वेश्चन के लिए। तो तुम 15 मिनट अगर जोड़ घटाओगे तो टाइम बीत जाएगा। इनको गुणा करिए, 5 अठे 40 दूना 80, अरे ऐसे भी गुणा कर लो, 5 दूना 10 अठे 80, 80 का इसमें गुणा करोगे तो 800 आएगा। यानी इसका जो गुणनफल आया 800, इसके जो गुणनफल में जीरो की संख्या कितना है, 2 है। यानी अगर क्वेश्चन में आपसे पूछा जाए कि 8 इंटू 5 इंटू 2 इंटू 10 के गुणनफल के अंत में कुल कितना शून्य है, तो 2। इनको बिना गुणा करे बताना था, क्योंकि ये तो छोटा था, आप कर लिए। अभी अगर बड़े बड़े क्वेश्चन आएंगे तो मल्टीपल करने में टाइम लगेगा ना। एक और एग्जांपल देखिए, जैसे मैंने लिखा 10 गुणा 20 गुणा 4 गुणा यहां पर 5। समझना, इनके गुणनफल के अंत में कुल कितने शून्य आएंगे, बिना मल्टीपल करे बता सकते हो। आज जो मैं क्लास में पढ़ाऊंगा वही चीज पढ़ाऊंगा, आपको बिना हल किए आंसर दे देना है। चलो बताओ, ऑप्शन देता हूं, बोलो फट से कमेंट करके बताओ। मैं सबका कमेंट देख रहा हूं, घबराना नहीं चाचा लोग। इसका ऑप्शन है 3 शून्य होंगे, 4 होंगे, 5 होंगे और नॉन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। चलो कमेंट के चक्कर में ना पड़ो, कमेंट में सबका देख रहा हूं, बोलूंगा नहीं क्योंकि मुझे पढ़ाना है। चलो फटाफट, हाँ बिल्कुल, बहुत अच्छे। पूनम सिंह वेरी गुड, राहुल शुक्ला बहुत अच्छे, ठीक है। प्रीतम वेरी गुड। देखो मेरे भाई अच्छा है, मुझे भी लग रहा है वही 3 आएगा, लेकिन देखो कितना आता है। देखो ये तो 0 0 है, तुम्हें दिख ही रहा है, गुणा करोगे 200 आएगा, इनका गुणा करोगे 20 आएगा। तो मेरे भाई ये 20 हो गया ना, 4 पंचे 20। अब क्या करना है, इनका गुणा करोगे तो 400 हो जाएगा ना, 20 का 20 में गुणा करोगे 400 हो जाएगा, 400 का 10 में करोगे तो 4000 हो जाएगा। तो फाइनल में कितना आएगा, 4000 आएगा, यानी 3 0 आएगा। लेकिन ये सब तो छोटा छोटा है, तुम कर ले रहे हो ना यार। अभी जब लंबा चौड़ा मिलेगा तब क्या करोगे। जैसे मान लीजिए मैंने क्वेश्चन दिया, 1 मिनट आप लिखो, पहले क्वेश्चन लिखो, जब तक जरूरत नहीं समझ में आएगी तब तक तुम ट्रिक सीखोगे नहीं मेरे भाई। देखो यहां पे समझो, जैसे क्वेश्चन है 25 64 60 एंड 625 के गुणनफल के अंत में कुल कितना शून्य आएगा बताओ। इसमें नानी मामिक मौसिक चाची याद आ जाएंगी, नहीं आएगा ये। क्यों, क्योंकि ये इसके जितना आसान नहीं इसका मल्टीपल करना। अब बताओ, कोशिश करो एक बार, देखते हैं कि आप कितना बेहतरीन कोशिश कर रहे हो। चलो देखो मेरे भैया, यहां पर ना थोड़ा सा बात अलग है। ऑप्शन में आपको दे दूं तो लिख लो, ऑप्शन बताओ, 7 शून्य आएंगे, 9 आएंगे, 8 आएंगे या 4 शून्य आएंगे, कितने आएंगे बोलो। देखिए इसका आंसर आएगा कितना पता है, 7 शून्य आएंगे। कैसे आएंगे वो मैं सब में बता रहा हूं। इनका गुणा करोगे तो 3 करोड़ आएगा, मल्टीपल करोगे 3 करोड़ आएगा, 3 के बाद में 7 शून्य रहेगा, 3 के बाद में अगर 5 शून्य लगाओगे तो 3 लाख हो जाएगा, 2 शून्य और आ जाएगा तो 3 करोड़ हो जाएगा। ठीक है, कैसे होगा इसका पूरा रूल मैं स्क्रीन पर लिखवा रहा हूं, लिखो 4-5 लाइन में, फिर आपको विस्तार से ट्रिक समझ में आ जाएगी। लिखिए, जितनी दफा देखूं तुझे, हाँ तो इसको लिखिए फटाफट। जब भी 2 गुणे 5 का संयोग बनेगा तभी लास्ट में शून्य का निर्माण होगा। और ये आप सबको पता है कि भैया शून्य का निर्माण तभी होता है जब हम 2 गुणे 5 कहीं करते हैं तब। इसके अलावा कभी भी 0 नहीं बनता है। बोलो कहीं बनता है क्या? 2 गुणे 3 करोगे, 4 गुणे 9 करोगे, 5 गुणे 7 कुछ भी करोगे, कहीं 0 नहीं आएगा। तो इसको फट से तीनों लाइन लिखिए, अभी समझाता हूं। जब भी 2 गुणे 5 आएगा तो शून्य का निर्माण होगा। संख्याओं का गुणनफल करते समय 2 गुणे 5 जितनी बार आएगा दाहिनी ओर उतने ही शून्य बढ़ेंगे। तीसरा नंबर, संख्याओं के गुणनफल में हम 2 और 5 की घातें देखते हैं, जिसकी घात कम होगी 2 गुणे 5 के उतने ही जोड़े बनेंगे, अर्थात दाहिनी ओर उतने ही शून्य होंगे।
इनको लिख लीजिए, अभी मैं जब क्वेश्चन करवाऊंगा तो बोलूंगा कि नियम नंबर सी देखो, बी देखो, इनको देखना पड़ेगा। जल्दी स्क्रीनशॉट लीजिए। अगर आप यूट्यूब पर देख रहे हैं, अगर आप इसे एप्लीकेशन में देख रहे हैं तो आप इसका वीडियो रोक करके लिखिए, स्क्रीनशॉट मत लीजिए। क्यों? क्योंकि आपसे हम ज्यादा मेहनत करवाएंगे। जो कोर्स ज्वाइन किए हैं उन्हें सिखाना हमारा परम कर्तव्य है, और आप लोग तो स्क्रीनशॉट लेके रख भी सकते हो। चलो, एप्लीकेशन वाले नहीं ले पाएंगे स्क्रीनशॉट, बिल्कुल नहीं। वो लिखें, तुरंत लिखें, जल्दी करो, आगे बढ़ें। अगला पॉइंट लिखिए जल्दी से फट से। नेक्स्ट, डी नंबर, क्रमागत संख्या के गुणनफल में 2 से कम 5 की संख्या होती है। अगर कहीं भी क्रमागत संख्या का गुणनफल दिया होगा तो उसमें 2 की संख्या ज्यादा होगी, 5 की कम होगी। अभी आगे क्वेश्चन करेंगे तो सब क्लियर हो जाएगा। जितने 5 होंगे 2 गुणे 5 के उतने ही जोड़े बनेंगे, और दाहिनी ओर कुल गुणनफल में उतना ही शून्य होगा। ये बात ध्यान रखना है। यानी 2 गुणे 5 में से, सॉरी 2 और 5 में से जिसके मतलब जोड़ों की संख्या कम होगी, लास्ट में उतना ही शून्य होता है। अभी क्वेश्चन करेंगे, सब क्लियर हो जाएगा। अगला, क्रमागत विषम संख्या के गुणनफल में 5 तो आता है किंतु 2 नहीं आता है। आप देखो, कोई भी अगर विषम संख्या है, जैसे मान लो आप 45 ले लो या 35 ले लो या 49 ले लो, तो ये सभी विषम संख्याएं हैं। इसमें 5 तो आप ले आओगे, जैसे 5 गुणे 9, 5 9 45, या 5 गुणे 3 गुणे 3, 5 3 15 3 45, तो इसमें 5 तो आ रहा है, लेकिन इसमें 2 नहीं आएगा। जो विषम संख्या है उसके गुणनफल में कभी 2 नहीं आएगा, और जब 2 नहीं आएगा तो 2 गुणा 5 का कोई जोड़ा ही नहीं बनेगा, और फिर विषम संख्याओं का गुणा करने पर कभी भी लास्ट में शून्य नहीं आता है। ठीक है, कोई भी विषम संख्या आपस में गुणा करो, लास्ट में कभी शून्य नहीं आएगा। इसको लिखिए, क्वेश्चन पे चलते हैं, फिर और अच्छे से क्लियर होगा। जल्दी करें, कमेंट के चक्कर में ना पड़े। रिंकी कुमारी, हाँ कमेंट आपका आ रहा है। दीपिका, मनोज साहू, सबका कमेंट आ रहा है, परेशान ना रहें, सबका नाम नहीं बोला जा सकता। आगे क्लास देखें, कोई डाउट होगा तो कमेंट करें। चलिए फटाफट क्वेश्चन करिए। कह 25 इंटू 64 इंटू 60 इंटू 625 के गुणनफल के दाहिनी ओर कितने शून्य होंगे। कंप्लीटली इनका मल्टीपल करोगे तो लास्ट में कितने जीरो आएंगे, ये आपको बताना है। बहुत सिंपल है, आइए मैं बताता हूं। देखो मेरे भाई, सबसे पहले इनके फैक्टर कर लीजिए आप। देखिए, इसको 5 गुणे 5 करेंगे ना, तो आपको पता है इसको जब 5 गुणे 5 करोगे, बेसिक कितना आपको आता है, तो 5 का घात 2 आएगा। सही बात है ना। इसको 2 गुणे 2 करोगे अगर 64 को मेरे भाई, तो 64 को हम 2 का घात 6 लिख सकते हैं। इतना बेसिक गणित आपको आती है कि 64 को हम 2 का घात 6 लिख सकते हैं। इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए, है ना। इसको हम क्या लिख सकते हैं, 60 को देखो 2 गुणा 2, यानी एक बार 2 से भाग करेंगे 30 आएगा। इसे मुझे लग रहा है कि 2 का घात 2 लिख सकते हैं। 2 दूना 4 3 12 पंचे 60 ना। ये हो सकता है। देखो कुल मिलाकर के मोटा मोटा अगर हम हिसाब करें, एक बार थोड़ा विस्तार से कर ही देते हैं। देख लो, इसको तो मैंने सीधा सीधा लिख दिया, इसको भी लिख दिया, इसको मैं लिख ले रहा हूं। 2 दूना 4 3 12 पंचे 60, ठीक है। और 625 को हम 5 की घात के रूप में लिख सकते हैं। कितनी बार, 5 बार होगा क्या, देखो 5 पचम 25 पंचे 125 पंचे 625, 4 बार होगा ना यार, करके देखो। अरे 25 25 आप में 625 होता है ना, तो 5 का घात 4 होगा, यानी हम इसे 5 का पावर 4 लिख सकते हैं। आप समझना, ये 4 घात, ये 1 घात, ये 2 घात, और यहां पे देखना, इनको सबको वही तो हिसाब करना है ना, हमें 5 और 2 की घातें निकालनी है फाइनल में। तो 5 का घात देखो 2, 1 3 और 4 7, यानी 5 का घात 7। 2 का घात कितना आ जाएगा, 6 2 8, और ये 3 अकेले है। लेकिन हमें इस 3 से कोई मतलब नहीं है, इसको हम लिखें या ना लिखें। जैसे मैं ऑलरेडी आपको पहले बता चुका हूं कि इसमें सिर्फ और सिर्फ 2 और 5 से मतलब है, उनकी घातों से मतलब है, बाकी किसी से कोई मतलब नहीं होता है, कोई रहे या जाए। जैसे शादी में आपने देखा है, बारात जाती है ना, तो केवल दुल्हा और दुल्हन से मेन मतलब रहता है। हाँ, उसके माता पिता से भी रहता है, लेकिन उतना ज्यादा नहीं। बाकी बाराती रहे या रात में भाग जाए, कोई मतलब नहीं। समझ रहे हो ना, मुख्य वही होते हैं। तो वैसे क्या है, ये दोनों दुल्हा दुल्हन मान लो इनको बस। इसमें अभी रूल में क्या लिखा, पीछे पलटो, लिखा था कि इनके जो संख्याओं के गुणनफल में हमेशा 2 की जो संख्या है वो ज्यादा होगी, 5 की कम होगी, और 5 की घात जितनी होगी
उतने ही शून्य होंगे लास्ट में ना। तो इसमें देखो इसकी घात ज्यादा है ना, इसकी कम है, तो जितना इसकी घात है वही आंसर है। आप लिखेंगे गुणनफल के अंत में 7 शून्य होंगे। कितने? 7 शून्य होंगे। देखिए इनका मल्टीपल नहीं करना पड़ा, कितना आसानी से आ गया ना। तो परीक्षा में कैलकुलेशन तेज होने के लिए आपका बेसिक बहुत बेहतरीन होना चाहिए। जैसे मैंने 64 को 2 का घात 6 लिख दिया, तो तुम्हें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। 625 को 5 का घात 4 लिख दिया, ये तुम्हें इतना आना चाहिए मेरे भाई, ठीक है, आना चाहिए आपको, ठीक है, बात पक्की। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं, जल्दी करें, इसको मिटाएं। अगला क्वेश्चन, अब मुझे पूरा उम्मीद है कि आप लोग कर लेंगे अगला, और जल्दी से जल्दी कर लेंगे। चलो भाई अगला दो, अगला अगला नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने जस्ट तुरंत। इससे थोड़ा सा अलग होगा वो, इसका जवाब फटाक दे दीजिए। चलिए बहुत जल्दी करिए, मैं देखता हूं कितना आएगा। 45 इंटू 72 इंटू 125 के गुणनफल के दाहिनी ओर कितना शून्य आएगा? बहुत आसान है चाचा लोग, अगर कोशिश करोगे तो बहुत मजेदार है, ये वेरी सिंपल है। बहुत अच्छे, वेरी गुड। सबसे पहले गोल्डी कुमारी, बहुत अच्छे, ठीक है। रोहित सिंह, सतीश यादव, हरिकेश मिश्रा, बहुत अच्छे, वेरी गुड। देखिए सबके कमेंट नहीं पढ़े जा सकते, जो पहले जवाब देंगे उनके कमेंट हम जरूर पढ़ेंगे। हो सकता है कि आपका इसमें नंबर नहीं आया, आप आगे कमेंट करते रहिए, हम जरूर बोलेंगे। आगे बढ़े नेक्स्ट, चलो वेरी गुड। आइए इसका करेक्ट आंसर है 3। देखो मेरे भाई, इनको हम फैक्टर करेंगे। आपको पता है कि इसको हम क्या लिख सकते हैं? 3 गुणे 5, 3 पचे 15, 3 45 ना। इसको मैं लिख सकता हूँ 45 को 3 गुणा 5 गुणा 3, 3 पचे 15, 3 45। इसको मैं लिख सकता हूं 2 गुणा 2 गुणा 2, यानी 2 दूना 4 दूना 8, और 8 9 72 होता है ना, गुणा 3 गुणा 3। 125 को आप बिना कुछ करे ऐसे लिख सकते हो सिंपल में 5 का घात 3। क्यों? क्योंकि सीधा सीधा है, 5 का घात 3 125 होता है। आइए सभी घातों का हिसाब करते हैं, हमें सिर्फ 2 और 5 से मतलब है, बाकी जाए भड़ में कोई मतलब नहीं है। तो 2 और 5 वाला ले लो, 5 की घात 1, यहां पर देखो 1 घात 1 घात 1 घात, यहाँ पे 3 घात, देखो ये 3 घात, ये 1 घात, 4 घात, 5 का घात 4 और 2 का घात 3। तो मेरे भाई मैंने कहा था आपको कि 2 और 5 में जिसकी घात कम आएगी उस दी गई पूरी संख्या के गुणनफल के अंत में उतना ही शून्य होगा। तो इसका आंसर होगा कि 3 शून्य होगा। कितना शून्य आएंगे? 3 शून्य आएंगे, क्योंकि घात इसकी कम है 3। हो गया आंसर। कितना आसान है ना, वेरी सिंपल है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए सभी समझ में पा रहे हैं ना, मतलब समझ में आ रहा है ना सबको? एक बार हाँ बोलते रहो जल्दी से फटाफट, बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना यार, मैथ बहुत आसान है और ये पूरी गारंटी हम देते हैं कि आपको मैथ सिखाएंगे, भरपूर सिखाएंगे। मैथ की वजह से आपकी कोई तकलीफ नहीं होगी, शादी भी आपकी हो जाएगी आसानी से, आप एग्जाम पास हो जाओगे, टेंशन मत लो यार। काफी कमेंट आते हैं, दुख होता है देख के। चलो अगला क्वेश्चन आपके सामने है, ऑप्शन जो दिए गए हैं इसी में से कोई एक ऑप्शन सही है। चलो फटाफट बताओ, ये आपके लिए है, इसको मैं नहीं कराऊंगा, ये होमवर्क है, मान लो चाहे अभी कर लो चाहे होमवर्क करना, जल्दी करें। एक बात याद दिला दें, आप पीवीआर स्टडी एप्लीकेशन के अंदर इस बैच को पूरा अच्छे से ईमानदारी से ढंग से पढ़ सकते हैं, क्योंकि यूट्यूब पर क्लासेस सप्ताह में 2 या 3 दिन आती हैं, क्योंकि टाइम नहीं मिल पाता। अगर आप पीवीआर स्टडी ऐप में ज्वाइन करेंगे तो आप 7 दिन देख सकते हैं और कम समय में पूरा कोर्स बेहतरीन तरीके से पढ़ पाएंगे। तो गूगल प्ले स्टोर से पीवीआर स्टडी ऐप एक बार जरूर डाउनलोड करें। कोई हेल्प चाहिए, नीचे नंबर स्क्रीन पर चल रहा है, उस पर संपर्क करें। इसका आंसर कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे। इस तरह के क्वेश्चन अब यहां पर एंड होते हैं। अब हम टाइप नंबर बी में चलेंगे, ठीक है। जब लगातार संख्याओं का गुणनफल दिया हो और उनके अंत में शून्य पूछा जाए तब कैसे करेंगे? लगातार संख्याएं मतलब जो क्रमागत दी गई हो, जैसे 1 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 4 गुणे 5 ऐसे दिया गया हो, इनका एक अलग सिस्टम होता है। लिखिए बी नंबर, पैटर्न नंबर बी, वो पैटर्न ए था, ठीक है, ये पैटर्न बी है। अब तक जो हुआ वो पैटर्न ए था, चाहे तो लिख लेना, नहीं लिखा तो। प्रोडक्ट ऑफ कंसल्टिव नंबर, ऐसे अजीब टाइप की इंग्लिश है यार इसकी, तो भाई लिखो हिंदी में। देखिए ये ऐसे प्रश्न हैं जो संख्याओं का लगातार गुणनफल दिया होता है। प्रोडक्ट ऑफ
कॉन्सिक्यूटिव नंबर्स, लगातार संख्या के गुणनफल पर आधारित प्रश्न। जैसे क्वेश्चन अगर मैं आपको दे दूं, लिखो। जैसे अगर मैं बोलूं कि 1 × 2 × 3 × 4 × 5 ऐसे डॉट 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 गुणे 11 गुणे 12 12 तक लगातार संख्याओं का गुणनफल है और इनके अंत में कुल कितने शून्य आएंगे। तो ऐसे क्वेश्चन में क्या करना है मेरे भाई, पहले छोटे छोटे क्वेश्चन में छोटा सा बात समझ लीजिए, फिर ट्रिक आगे बता दूंगा। हमें सिर्फ और सिर्फ 2 और 5 से मतलब है, जिसमें या तो 2 आएगा या 5 आएगा, सिर्फ उसी से मतलब है, बाकी और किसी से भी हमें कोई मतलब नहीं है। ठीक है, आइए, हमें मतलब इनसे कोई नहीं है, इनसे कोई मतलब नहीं है, इनसे कोई मतलब नहीं है। और हाँ, इसमें हमें पूरा लिखना पड़ेगा विस्तार से, चूंकि मैंने थोड़ा शार्ट किया था, लेकिन शार्ट करने से यहाँ काम नहीं चलेगा क्योंकि मुझे समझाना है। तो 6 7 8 9 10 11 12 है ना, समझना। इसमें हमें हाँ, इनसे मतलब है, इनसे कोई मतलब नहीं है, इनसे कोई मतलब नहीं है, इनसे कोई मतलब नहीं है, आप समझना। हमें यहाँ पर 2 और 5 की जो घातें निकालनी है, बस, और कुछ नहीं। तो यहाँ पे देखो 2 का घात 1 क्लियर है, यहाँ पर देखो 2 का घात 2 होगा, एकदम क्लियर है, 5 का घात 1 होगा। यहाँ पर एक चीज है, 2 × 3 दोनों आ रहा है, ध्यान देना। यहाँ पर 2 का घात 4 होगा, ये भी क्लियर है, चाहे तो इसे लिख लो, 2 का घात 4, यहाँ पर 2 का घात 2, यहाँ पर 2 का घात 1, 3 का घात 1। हमें 3 के घात से कोई मतलब नहीं है इनसे, सिर्फ हमें 2 से मतलब है। हाँ, समझना। यहाँ पर 2 × 5 होगा मेरे भाई, 5 का घात 1, 2 का घात भी 1 है। यहाँ पर 2 × 6 लिख सकते हो, 2 दूना 4 3 12, ये सही है। ठीक है, बात पक्की। 2 की घात इकट्ठा करो, 1, 2 का घात 1, 2, ये कितना हो गया 3, 1 4, और 4 ये 8, 1 9, 1 10, 1 11। 2 का घात तो यहाँ पर कितना आ रहा है, 11 आ रहा है। एक बार देखो क्या इसमें कुछ मिसमैच हो रहा है क्या, फिर से गिनो। कुछ मिसमैच नहीं हो रहा है, सब सही है, ठीक है। फिर से एक बार चाहे गिन लो, 1 घात, 2 1 3 घात, 1 4 घात, 4 ये 8, 1 9 और 2 11, यानी हमें 2 का घात 11 घात मिल रही है, सॉरी 2 का घात 11। ठीक है, 5 का कितना मिल रहा है, देखो 1 घात ये और 5 वाला एक यहाँ पर है, बस 5 का घात 2। आंसर वही होता है जिसकी घात कम होती है ना, अतः इनके गुणनफल के अंत में 2 शून्य होंगे। ये तो मैं तुम्हें पहले ही लिखवा चुका हूं ना, कि जिसकी घात कम होगी वही आंसर होगा, इसमें ज्यादा कुछ नहीं करना था। लेकिन मेरे भाई ये तो केवल 12 तक था, अगर ये मान लो 1080 तक दे दिया तो क्या करोगे, तो क्या सबका थोड़ी निकाल पाओगे बीच बीच से, नहीं ना, उसमें कुछ जुगाड़ लगाना होगा। वो जुगाड़ क्या है, चलो लिखवाते हैं। इसको जल्दी लिखिए, वीडियो को रोक करके, एप्लीकेशन वाले बच्चे फटाफट लिखें, और अगर आप इसे यूट्यूब या फेसबुक पे देख पा रहे हैं तो आप भी स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हैं। ठीक है, देखो अब जुगाड़ और ट्रिक समझ लो कि कैसे निकालते हैं टोटल नंबर ऑफ 2 एंड नंबर ऑफ 5। जैसे मान लीजिए ये लगातार संख्याओं का गुणनफल दिया है, अगर वो संख्या 1000 या 1000 से अधिक है, या कोई भी बड़ी संख्या है, जैसे मान लो यहाँ तक तो 10वीं तक लिखा है, अगर ये 4000 तक लिखा हो, तब एक एक का तो गुणा नहीं कर पाओगे ना। तब ऐसे में ट्रिक लगाते हैं क्या, देखो इसमें कुल कितने 2 हैं, ये निकालने के लिए अंतिम संख्या में 2 से भाग करेंगे, जो लास्ट वाली संख्या रहेगी। ठीक है, और अगर कुल 5 निकालना है तो अंतिम संख्या में 5 से भाग करेंगे। देखो कैसे, समझो। जैसे मान लो अंतिम संख्या क्या 10 ना, तो 10 में 2 से भाग करें, और भाग ये इस तरह वाला नहीं करोगे आप, थोड़ा इस तरह लिख लो तो ज्यादा बेहतर रहेगा। जैसे वो निकालते हैं क्या, भाग विधि से वर्गमूल देखे हो ना, वैसे कुछ एकदम बिल्कुल वैसे ही करेंगे, गुणनखंड की तरह एक प्रकार समझ लो आप, वर्गमूल नहीं। जैसे 10 ना, इसको 2 से भाग करो, कितना आएगा 5। देखो यहां पर भाग करने का मतलब सिर्फ कट जाना नहीं है, समझना। 2 से हमने क्या किया, 10 में भाग किया, कितना आया 2 पंचे 10। फिर क्या करेंगे, 2 का भाग इसमें जाएगा कि नहीं, 5 में, पूरा पूरा कटे या ना कटे, शेषफल आ सकता है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, पूरा पूरा कटे या ना कटे, तो 2 का भाग इसमें जा सकता है, कितनी बार जाएगा, 2 दूना 4, 2 बार जाएगा ना, कितनी बार जाएगा, 2 दूना 4, तो यहां पे हम लिख सकते हैं 2। ठीक है, अब देखो समझते चलो, अब 2 का भाग इसमें कितनी बार जाएगा, एक बार। कुछ समझ में आया कि नहीं आया ना समझ में। देखो एक चीज समझना, यहां पर तो हमने 2 का भाग किया तो ये कट गया था पूरा पूरा 10, तो 2 पंचे 10 लिखा था। दूसरी बार में हमने क्या किया, गुणनखंड वाले में तो ये गलत हो जाएगा, जैसे गुणनखंड करते हैं उस तरीके में ना,
लेकिन हम यहाँ ट्रिक लगा रहे हैं, याद रखना। तो ट्रिक में आपको कोई बेसिक कॉन्सेप्ट फॉलो नहीं करना है। हम इसे 2 से भाग तब भी करेंगे, बशर्ते ये इससे ज्यादा ना हो, इससे कम रहे बस। ठीक है। अरे मेरे भाई, जैसे अगर हमें 5 में 2 का भाग करना हो तो इसमें कर सकते हैं कि नहीं? कर सकते हैं ना। दो दूना 4, शेषफल 1 आता है ना, कर सकते हैं ना। तो वैसे यहां पर मैंने किया 2 दूना 4, शेषफल 1 आएगा, शेषफल से हमें कोई मतलब नहीं है। ठीक है। फिर 2 से इसको भाग करेंगे, देखो 2 1 कम 2, ये भाग पूरा पूरा चला जाएगा। ठीक है। अब कुल कितने 2 होंगे इनके गुणनफल के अंत में, इनको जोड़ लेते हैं बस, इनको जोड़ लेते हैं। मतलब ये भी ये भी ये भी, 10 को छोड़ देते हैं बस। 5 2 7 1 8, कितना होंगे? 8 बार 2 होगा। चाहे देख लो, पकड़ के देख लो, 8 बार 2 होगा। देखो 1 बार 2 ये, 2 बार इसमें है 3 बार हो गया, 1 बार इसमें है 4 बार हो गया, और 3 बार इसमें है 7 बार, और 1 बार 2 इसमें आएगा 8 बार हो गया। समझ में आया? बोलो आया समझ में कि नहीं? जिनको नहीं दिख रहा है उनको दिखा देता हूं। देखो 1 2 ये है भाई साहब, 4 को 2 गुणे 2 लिख सकते हो, 6 को 2 गुणा 3 लिख सकते हो। तो देखो 1 2 यहाँ है, 2 2 यहाँ है, 1 2 यहाँ है, और इसको आप 8 को 2 गुणा 2 3 बार लिख सकते हो, 3 2 यहाँ है। 10 को 2 गुणा 5 लिख सकते हो, 1 2 यहाँ है। समझ में आया ना? ऐसे करते हैं। लिख लो जल्दी, फट से जल्दी करो, वीडियो को पुश करके लिखा करिए, रोक करके। अब 5 वाली संख्या के लिए क्या करोगे? उसमें भी बिल्कुल ऐसे ही कुछ फंडा अपनाते हैं, इसको 5 से भाग करते हैं। लेकिन ये ट्रिक है, तो यहां पर बेसिक कॉन्सेप्ट नहीं अपनाना कि भैया फैक्टर में तो अगर 5 2 से कंप्लीटली डिवाइड नहीं है तो हम भागे नहीं करेंगे, ऐसा नहीं है। हम ट्रिक लगा रहे हैं यहाँ पर, तो ट्रिक में हो जाता है ऐसा, कोई भी बेसिक नियम नहीं फॉलो होता है। 5 का भाग इसमें जाएगा, 2 बार 10 हो गया। अब क्या करोगे? अब चाहे तो 2 1 कम 2 कर लो या ना कर लो, कोई मतलब नहीं, हो गया काम खत्म। एक ही बार में खत्म हो गया, 2 आ गया। अब यही आंसर होगा। कितनी बार? 2 बार। 2 बार 5 आएगा ना भाई, एक 5 यहाँ आया है और एक 5 यहाँ आया था, बस हो गया। तो ये चीज आप समझ गए ना? कोई भी संख्या का कुल गुणनफल दिया गया है, अगर जैसे मान लो कि मैंने ऐसे दे दिया 1 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 4 गुणा डाट 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 डाट, अगर 200। अब मैं कहूं कि इनके गुणनफल के बीच में कितनी बार 2 आएगा? 200 तक है ये, और कितनी बार 5 आएगा? तो क्या करोगे? 200 को एक बार आप 2 से भाग करोगे जैसे अभी किया था मैं, और एक बार 5 से करोगे, दोनों संख्या निकाल लोगे। ठीक है। इस तरीके से आप आंसर कर सकते हो। इसमें किसी को कोई डाउट? नहीं डाउट ना? रश्मि सिंह, हाँ आएगा, बिल्कुल आएगा। इस तरह के और सवाल करोगी तो आने लगेगा। अखिलेश जी बिल्कुल, हाँ क्लास का टाइम रात के 8 बजे होता है, PVR स्टडी इलाहाबाद यूट्यूब चैनल पर। सप्ताह में 3 दिन होता है इस समय, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे। ज्यादा जानकारी के लिए नंबर दिए गए स्क्रीन पर चल रहे हैं, उस पर संपर्क करें। कोई स्पेशली आपको क्वेश्चन हमें से पूछना है तो ऊपर नंबर हमारा भी दिया है, उस पर संपर्क करें। छोटे बच्चे कृपया ऊपर दिए गए नंबर पे बिल्कुल मैसेज ना करें, अभी और भी आगे कुछ पढ़ना है। लिखिए, एक और भी क्वेश्चन इस तरह से लिख लीजिए। 1 गुणे 2 गुणे 3, लिख लो भैया लिख लो। 1 से लेकर के 100 तक का मल्टीपल किया गया है, और इसके गुणनफल के अंत में कुल कितने शून्य आएंगे ये आपको बताना है। ठीक है, चलो आओ, चलो ले चलें तुम्हें। कहाँ? नहीं जानते हो? तारों के शहर में। समझ रहे हो ना? चलो ले चलें तुम्हें तारों के शहर में। तारों के शहर में बाद में जाना, पहले क्वेश्चन। 100 तक के गुणनफल के अंत में कुल कितना शून्य आएगा? बताओ, ईमानदारी से बताओ, फिर ले चलेंगे तारों के शहर में सबको। चलो, कितना? वेरी गुड, बहुत अच्छे। सबसे पहला जवाब सॉरी, सबसे पहला रिप्लाई जो आया, जवाब आया मोनिका श्रीवास्तव, बिल्कुल करेक्ट। ठीक है, आइए देखिए 49 आएगा। देखो मेरे भाई, इसमें कितनी बार 2 शामिल है, कितनी बार 5 शामिल है, हमें कुछ अता पता नहीं है। और एक चीज आपको पहले से पता है कि कोई भी संख्या का जो क्रमागत संख्या उनका गुणनफल दिया है, उसमें 5 की संख्या हमेशा कम होती है, 2 की ज्यादा होती है ना। तो हम 5 की संख्या निकालेंगे, 2 का काहे निकालेंगे? कोई मतलब नहीं है। 5 का संख्या निकालने के लिए हम इसको 5 से भाग करेंगे। 5 से भाग करके देखो, 5 चौक 20। कहाँ जा रहा है, कौन सी दुनिया में यार?
5 से भाग करके देखो 100 में कितनी बार जाएगा? कुछ गड़बड़ जा रहा है क्या? ये करके देखो एक बार, कैसे गया 40 बोलो। ये मुझे भी नहीं हजम हो रहा है, कभी भी 40 आएगा ही नहीं। 5 से इसको भाग करेंगे भाई साहब तो 20 आएगा। क्यों? 5 दूना 10, 20 25 100 से होता है। फिर 5 से इसको भाग करोगे तो 5 चौक 20। अब देखो समझो, 5 का भाग फिर जाएगा क्या इसमें? नहीं जाएगा। अब 5 का भाग नहीं जाएगा ना, तो मैंने क्या बताया था, लास्ट में इन दोनों को जोड़ लेते हैं, ये 24। यानी 1 से लेकर के 100 तक का जो संख्या है उन सबका मल्टीपल करोगे तो गुणनफल के लास्ट में कितना आएगा? 24 बार शून्य आएगा। ओके, जल्दी लिखो, मल्टीपल कर लीजिए फटाफट और बताइए मुझे। चलिए, इसी तरह से मेरे भाई एक क्वेश्चन इसको भी करना आप लोग, 1 से लेकर के 200 तक की संख्याओं का मल्टीपल करना लास्ट में, और कितने शून्य आएंगे ये मुझे बताना, ठीक है? पक्का करोगे ना? करना। इसका मैं आपको ऑप्शन दे देता हूं, नीचे वाले का। पहला ऑप्शन है 40, दूसरा है 48, तीसरा 49 और चौथा है 55। ये क्वेश्चन आप लोग करोगे, क्वेश्चन नंबर इसको 7 लिख लीजिए कोड भाषा में, इसको करके मुझे कमेंट करके बताना, ठीक है? और जो बच्चे क्लास को ज्वाइन किए हैं वो उनको व्हाट्सएप वाला नंबर जो मिला डाउट वाला उस पर भेजेंगे। जल्दी फटाफट करना। लास्ट वाला अंक कितना है? 300। आप इनको 500 से भाग, 5 से भाग करो तो 5 अंक 30 जीरो, फिर 5 से भाग करो, 5 एकम 5, 5 दूना 10। फिर देखो 5 से ये पूरा पूरा तो नहीं कटेगा, ध्यान रखना है, लेकिन 5 से हम 12 में भाग कर सकते हैं। बोलो कर सकते हैं ना, कटेगा नहीं, लेकिन फिर भी याद रहे यहां पर गुणनखंड नहीं किया जा रहा है वो बेसिक नियम से। यहां पर आपको ट्रिक बताई जा रही है कि आप टोटल जीरो की संख्या कैसे निकालेंगे, तो आपको यहां बताया गया रूल समझना होगा। 5 से इसमें 12 में भाग 2 बार जाएगा। अब बताओ क्या इसमें 5 का भाग जाएगा 2 में? नहीं जाएगा ना। अब क्या हो गया? हो गया काम खत्म। इनको जोड़ेंगे टोटल, ये और ये तीनों, तो टोटल कितने हो जाएंगे? 74 बार। यानी हम कह सकते हैं 5 की पावर 74। समझ में आया? अब आंसर हो जाएगा अतः 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 डॉट 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 300 के गुणनफल में दाहिनी ओर 74 शून्य होंगे। कितने होंगे? 74। ऑप्शन नंबर 20 सही है। इसको जल्दी लिख लीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। बहुत जल्दी करिए, नोट बनाइए फटाफट। अगर आप पीवीआर स्टडी यूट्यूब चैनल या फिर पीवीआर स्टडी के फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो स्क्रीनशॉट ले लें। अगर एप्लीकेशन में देख रहे हैं तो इसको लिखें वीडियो रोक करके, स्क्रीनशॉट नहीं लेना है, बिल्कुल मना है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने बस तुरंत झट से पट से आपके सामने आ रहा है। अब चाहे मैं स्टोरी लिखूं या ना लिखूं, आप जान जाओगे कि उसमें क्या करना है ना। अगला मेरे भाई, अगर ये संख्या जो है 1 से ना स्टार्ट हो, क्योंकि 1 से स्टार्ट वाला तो कल ही से आप पढ़ रहे हो, अगर 1 से ना स्टार्ट हो तब कैसे करोगे? जैसे मान लीजिए 51, 52, 53 ऐसे हो, तब ऐसे तरह के प्रश्नों में आप क्या करोगे? जैसे क्वेश्चन नंबर इनको सेकंड मान लीजिए आज का, लिखिए 51, 52, 53 डॉट 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 400 के गुणनफल के अंत में कुल कितने शून्य होंगे? जैसे फर्स्ट क्वेश्चन में लिखा था वैसे आपको इसको लिख लेना है बाबू, मैं नहीं लिखूंगा, ठीक है? इनके गुणनफल के अंत में कुल कितने शून्य होंगे? इनके ऑप्शन में चेंज कर देता हूं, आप लोग में से कोई बताएगा? कमेंट में सबका देख रहा हूं, बस एक सेकंड रुकना, बता रहा हूं। कमेंट में सबका देख रहा हूं। चलो डन, आगे बढ़े, जल्दी जवाब दो फटाफट। वेरी गुड सुप्रिया, हाँ कमेंट आपका आ रहा है। हरिराम, अन्नू, लालू यादव, असफा, प्रियंका श्रीवास्तव, अमर, दिनेश, अजय कुमार, वेरी गुड, बहुत अच्छे बहुत अच्छे। 87 आएगा। कितना आएगा? 87। देखो मेरे भाई कैसे करेंगे, इस तरह के क्वेश्चन थोड़े से अलग होते हैं। जैसे आप देखो ये 1 से स्टार्ट नहीं है ना, ये स्टार्ट कितने से है? स्टार्ट 51 से है। तो पहले आप इनको 1 से स्टार्ट मानेंगे, हल करिए।
देखिए बहुत सिंपल है, आप इनको 1 से स्टार्ट मानो तो ये क्या होंगे, कुछ ऐसे होंगे, बोलो ऐसे होंगे ना, 400 तक है ना। ठीक है, डोंट वरी। चलो उसके बाद कितना इसमें कम था 1 से, देखो 51 से शुरू हुआ था मेरे भाई, तो 50 तक छूट गया था पीछे, तो इसमें से 50 तक आप घटा दो, 1 2 3 डॉट 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 50। अब अभी अभी शायद आपने किया था 300 तक ना, कुल कितने शून्य होंगे, इसी तरह से आप करोगे 400 वाले में। तो पहले आप ये निकाल लीजिए कि 400 तक, 1 से लेकर के 400 तक जो है वो टोटल कितने शून्य होंगे, और उसके बाद उसमें से 50 तक वाले का निकाल के घटा देना है। बहुत सिंपल है। चलो देखिए, मैंने आपको बहुत बार बताया है कि ऐसे तरह के क्वेश्चन में जब 1 से स्टार्ट होते हैं, 2 और 5 के जो है नंबर निकाले जाते हैं कि इनकी संख्या ज़्यादा है। और आपको ये भी पता है मेरे भाई कि हमेशा जो है 5 की संख्या क्या होती, कम होती, 2 की संख्या ज़्यादा होती है। तो हम क्या करेंगे फिर, 5 की संख्या निकालेंगे, जिनका कम होती है उसी का निकालते हैं। 5 की संख्या निकालने के लिए अंतिम संख्या को हम क्या करेंगे, भाग करेंगे 5 से। 5 अठे 40, 0, 5 एकम 5, 5 अंक 30, 5 तेई 15। देखो 5 का भाग 16 में तो पूरा पूरा डिवाइड नहीं करेगा, लेकिन 5 का भाग 16 में हम ले जा सकते हैं, शेषफल बचेगा, शेषफल से हमें कोई मतलब नहीं। इनको क्या करेंगे, जोड़ लीजिए, 99 आया ना, यानी 5 की घात कितना आया, 99 बार। कितना आया मेरे भाई, 99 बार ना। लेकिन अभी आंसर नहीं आया, क्यों, क्योंकि इसका इसमें से घटाओगे जो भी आएगा। 50 को भी भाग कर लो ऐसे, 10 आया, 5 से भाग करा 2 आया। देखो यहाँ पे समझना, 5 दाम 50, 5 दूना 10 ना। अब क्या करोगे, इनकी भी संख्या आप जोड़ोगे, ये कितना आया, 12 बार, यानी 5 की घात 12। समझना, ये 5 की घात 99 और 5 की घात 12, ये बीच में माइनस था, दोनों घातों को आप आपस में घटा लेंगे, क्योंकि ये ट्रिक है, कोई बेसिक तो है नहीं कि मैं डिटेल विस्तार करूं। तो 5 की घात 99 माइनस 12 आप करोगे तो यह हो जाएगा 5 की घात 87, यही आंसर आएगा। आप लिखोगे अतः 51 इन 52 53 डॉट 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 400 के गुणनफल के अंत में 87 शून्य होंगे, 87 शून्य होंगे। सबको समझ में आया। अलका जी आपका कमेंट आ रहा है, हाँ। हरिश्याम बिल्कुल, बहुत अच्छे, ठीक है। लालू यादव, दिनेश, अजय कुमार, प्रियंका, आशा परवीन, वेरी गुड, ठीक है, डन। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी तरफ। अब इसमें मेरे भाई पैटर्न नंबर सी आप लिख लो चाहे तो, चलो लिखो फटाफट पैटर्न नंबर सी। देखो ये बिल्कुल अलग तरह के क्वेश्चन है मेरे भाई, बाबू समझ रहे हो ना, अलग तरह के हैं, बिल्कुल अलग हैं ये। देखिए यहाँ पे क्या करना है, अगर वहां पर आप गौर करिए अब तक, तो आपने 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 देखा था, इसमें सभी सम संख्याएं हैं, ये संख्या 1 से स्टार्ट नहीं है। तो इसमें वो जुगाड़ नहीं लगेगा पीछे वाला, जो आप 5 से भाग कर लेते थे, 5 की संख्या निकल जाती थी, 2 से कर लेते थे 2 की संख्या, इसमें वो लागू नहीं होगा। फिर क्या करेंगे, आप ट्राई करके बताओ कितना आएगा, चलो। हाँ मैं कमेंट देख रहा हूँ, चलो बताओ एक बार, फिर मैं आगे इसको हल करता हूँ। अन्नू शुक्ला, अमर, प्रियंका, ठीक है, वेरी गुड। आइए बात करते हैं, अनुराधा, हाँ कमेंट आपका भी आ रहा है। देखो मेरे भाई, अगर इस तरह के क्वेश्चन होते हैं यार, तो हम इसमें जुगाड़ लगाते हैं। वो क्या है, देखिए 2 को हम लिख सकते हैं 2 गुणा 1 ना, और गुणा 4 को हम 2 गुणा 2 लिख सकते हैं, 6 को हम 2 गुणा 3, इस तरीके से 2 गुणा 4 हम 8 को लिख सकते हैं, है ना। फिर डॉट 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 2 गुणा 200 हम लिख सकते हैं, किसको, 400 को। अब यहां पर आपको एक चीज समझना है, वो क्या है, देखिए 2 गुणा 1, 2 गुणा 2, 2 गुणा 3, 2 गुणा 4, ऐसे 2 गुणा 200, यानी ये सभी में एक दो जरूर शामिल है ना। तो हम कह सकते हैं, इसको हम निकाल सकते हैं, आगे दिख रहा है ना, यहाँ पर हम भैया 2 का घात इसमें 100 कर सकते हैं, 100 नहीं यार 200 बार है भाई, तो 2 का घात कितना कर सकते हैं, 200।
अब ये बताओ 2 की घात तो 200 सिर्फ अलग अलग निकल गई उतने में ही, बाकी जो अभी बीच में बच रहा है, अगर हम 2 को 2 घात 100 पहले कर लिए तो इसमें क्या बचा, 1 2 3 डॉट 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 डॉट, कितना तक बचा है, 200 तक बच रहा है ना। तो ये तो आपका एक अलग बच रहा है 200 तक, इनको इसी में साथ में गुणा कर रहा हो चाहे, ठीक है कोई दिक्कत नहीं। तो देखो अगर अब हम इतने में निकालेंगे मेरे भाई, क्योंकि हमें पता है ऑलरेडी ये पहले से निकल चुका है, तो 2 की संख्या इसमें और भी कुछ निकलेगी ना, और 5 की संख्या तो सिंपल है कम होगी पक्का, क्योंकि 2 की संख्या 200 घात पहले से लगी है, इसमें से कुछ निकलेगी ज्यादा ही हो जाएगी। तो हम क्या करेंगे, 5 की संख्या निकाल लेंगे, ठीक है, किसमें, इसमें टोटल 5 कितनी बार शामिल है उसको निकाल लेंगे। तो चलो 200 में 5 से भाग करके वैसे कर लो। अब तो ये तो 1 से शुरू हो गया ना, अब तो कोई लफड़ा नहीं है ना। अगर गुणनफल 1 से शुरू है तो हम वो ट्रिक लगा सकते हैं जो अभी तक लगा रहे थे। तो चलिए 5 से भाग कर लीजिए, 5 चौक 20, 0, 5 अठे 40, 5 एकम 5। देखो इसमें भाग जाएगा भले पूरा ना कटे, तो ये हो जाएगा मेरे भाई 49, कितना 49 बार, यानी अभी आंसर आ गया क्या, सोचो एक बार, 49 बार आंसर आया क्या, शायद नहीं, कुछ और हो रहा है ना इसमें, एक बार सोचो फिर बताओ। आंसर है यार, और क्या होगा इसमें, कुछ नहीं होगा और, ठीक है। तो आंसर कितना जाएगा, 49 बार। इसमें से कोई भी ऑप्शन सही नहीं है, ऑप्शन गलत दिए गए हैं सारे। लिख लीजिए, किसी को कोई डाउट है, कुछ भी संदेह है तो बताओ, हाँ कमेंट करो, कोई दिक्कत नहीं। चलिए जल्दी इसको लिखिए, आगे बढ़ें। इसको लिख लिए, फिर मैं इसको मिटा रहा हूं अब। किसी को कोई प्रकार का डाउट इसमें रह गया है तो आप कमेंट करके जरूर बताइए, और बिल्कुल परेशान ना रहें, एकदम टेंशन मुक्त होकर के पढ़ें। अगर आपको ये नहीं समझ में आ रहा तो आप पीवीआर स्टडी एप्लीकेशन डाउनलोड करके बिल्कुल जीरो से एनरोल कर सकते हैं। यूट्यूब पर ये फ्री क्लास प्रत्येक मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे को रात 8 बजे आती है, अभी इस समय प्रेजेंट टाइम में सितंबर 2022 में। भविष्य में कोई बदलाव होता है, नीचे स्क्रीन पर नंबर चल रहे हैं, उन पर संपर्क करें। अगला क्वेश्चन देखिए, जैसे कि आपने देखा ये 3 के 2 के पहाड़े के रूप में था ना, अगर थोड़ा सा बदलाव होकर के सभी इस तरह की संख्याएं आ जाए तो क्वेश्चन यहीं पे लिखा जा सकता है, तो काहे कुआं ले जा रहे हो। 3 गुणा 6 3 त्रिक का 9, ऐसे डैट डैट डैट। अगर ये 600 तक हो के गुणनफल के दाहिनी ओर कितने शून्य आएंगे, 600 के गुणनफल के दाहिनी ओर राइट साइड कितने शून्य होंगे, कर लोगे, एक बार कोशिश कर लो भाई, कितने शून्य होंगे। बहुत आसान है। देखो इसमें वो ट्रिक नहीं लगेगी जो अभी 5 की और 2 की संख्या निकालते थे, क्यों नहीं लगेगी, क्योंकि ये नंबर 1 से ही स्टार्ट नहीं है। इसमें भी हम एक काम कर सकते हैं, वो क्या कर सकते हैं, देखो हल करो। देखो मेरे भाई, इसको 3 को हम 3 गुणा 1 लिख सकते हैं, और फिर 6 को हम 3 गुणा 2 लिख सकते हैं, 9 को हम 3 गुणा 3 लिख सकते हैं। इस तरह से हम 600 को 3 गुणा 200 लिख सकते हैं। बोलो 600 को 3 गुणा 200 लिख सकते हैं ना, कोई दिक्कत नहीं ना, ठीक है सिंपल है। चलो आओ इधर आओ फिर। अब देखो मेरे भाई, 3 का गुणा यहाँ 200 तक किया गया है, तो इसको हम 3 का घात 200 तो लिख सकते हैं ना, क्यों कोई दिक्कत नहीं ना। ये 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू डॉट 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 200, किसी को कोई समस्या नहीं। इनको गुणा में ऐसे लिख लीजिए, कॉमा वामा मत निकालिए, ठीक है कॉमन नहीं है। देखो हमें 3 की घात से कोई मतलब है ये नहीं है, जैसे शादी में जब बारात जाती है ना, तो वहां सिर्फ दूल्हा दुल्हन से मतलब होता है और उनके कुछ खास मेहमानों से, बाकी बाराती घराती दोस्त सब इधर उधर सो जाते हैं, रात बिरात भाग जाते हैं, कोई मतलब नहीं होता है ना, सही बात है ना। लेकिन सोचो अगर किसी शादी में रात में दुल्हने भाग जाए तो सब तो बवाल हो जाएगा, सब गड़बड़ हो जाएगा। दूल्हा भाग जाएगा तब भी ऐसा होगा, लेकिन ये लोग जाएंगे नहीं, ऐसे आसान नहीं होता, सिक्योरिटी होती है उतनी, लोग लगे रहते हैं ना। हाँ तो बात क्या हो रही थी, बात ये हो रही थी कि इसमें जो 3 की घात निकली इसका कोई मतलब नहीं है, ये बाराती है मान लो,
क्यों? क्योंकि जो हमें लास्ट में शून्य निकालना होता है वो सिर्फ 2 की घात और 5 की घात पर निर्भर होता है, शुरू से ही बताता आया हूं। तो अब इसमें क्या करेंगे हम? आपको पता है कि 5 की संख्या हमेशा कम आती है, तो हम 5 की संख्या निकालेंगे। किसमें? 1 से लेकर के 200 में जो लगातार, इसमें 5 की संख्या निकालेंगे। 5 की संख्या निकालने का सबसे सस्ता फार्मूला बताया था ये, 5 से भाग कर लो। 5 चौक 20 40, 5 से भाग किया 8, 5 से भाग किया 5 एकम 5, इसको किया 49, कितना आया? 49 बार ना। यानी हम कह सकते हैं कि 3 गुणे 6 गुणे 9 गुणे डॉट 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 600 के गुणनफल के राइट साइड में 49 बार शून्य आएगा। सोचो कितनी बड़ी संख्या होगी जिसके लास्ट में 49 बार केवल शून्य आएगा। है ना गजब का चीज ना। हाँ, कमेंट करते रहिए, मैं सबका कमेंट देख रहा हूं, कमेंट ना पढ़ूं अलग बात है। चलिए, अनुराधा जी आपका कमेंट आ रहा है। हाँ, सौरभ कमेंट आ रहा है आपका, आसफा परवीन, अमर, दिनेश, अजय कुमार, सुप्रिया सिंह, सबका आ रहा है। सबका नाम बार बार बोलना अच्छा नहीं है। चलो, ये तो हो गया मेरे भाई 2 और 3 के रूप में। अगर इनका गुणनफल 5 के रूप में दिया हो तब देखना, पूरा नहीं मिटाने का है। 5 के रूप में दिया हो, जैसे जैसे मान लो 5 गुणे 10 गुणे 15 गुणे 20 ऐसे दिया हो, तब इसका एक अलग अध्याय हो जाएगा। फिर जब 5 के रूप में आएगा, समझना। बैटरी काफी कम सही चल रही है माइक की, इसलिए मुझे बार बार देखना पड़ता है कि कहीं आपकी वॉइस तो नहीं रुक गई, नहीं ना सुनाई पड़ रही हो। लिखो, जब ये 5 के रूप में हो, 5 दूना 10, 5 3 15 डॉट 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 600, चलो, के गुणनफल के अंत में कितने शून्य होंगे? ऑप्शन है 110, 115, 128, 116। चलो बताओ कितने शून्य होंगे? सिंपल है रे बाबा, बहुत आसान है ये भी। इसमें भी वही तरकीब अपनाओगे जो वहां करते आए हो। यहां पे हल कर लो, 5 गुणे 1 गुणा 5 गुणा 2 डॉट 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 5 गुणा 120। बोलो सही जा रहा है ना भैया? 5 गुणा 120 करोगे 600 आ जाएगा, वहां ऊपर से समझो। अब 5 का घात तो सीधा सीधा निकल गया 120, तुम्हें खुद ही पता है 5 की घात 120 हो गया। अब इसमें जो संख्या बन रही है अंदर में 120 बार ना, आप ये सोचो कि 5 की घात तो 120 पहले ही आई है, इसमें भी 5 की कुछ घातें शामिल होंगी, तो सीधा फल लोचा ये लग रहा है कि 5 की घात की संख्या पक्का ज्यादा हो जाएगी 2 से ना। और अंत में कितने शून्य हैं ये निकालने के लिए हमेशा क्या होना चाहिए मेरे भाई मेरे बाबू? वही नंबर की घात हम लेते हैं जिसकी संख्या हमेशा कम होती है। शुरू से पढ़ाता आया हूं, अगर आपने पीछे के 2 क्लास नहीं देखे तो उन्हें जरूर देख लें। तो यहां पर हम 5 को छोड़ देंगे, हमें पहले इनसे कोई उम्मीद नहीं है। अब जिंदगी में दुख हमेशा तभी होता है जब हम परिस्थितियों को और लोगों को बदलने की कोशिश करते हैं। हमें परिस्थितियों के अनुसार ढल जाना चाहिए, लोगों को बदलने की बजाय अपने आप को बदल लेना चाहिए। ये खुशी रहने का एक अच्छा मंत्र है। परिस्थितियां बदलने का एग्जाम्पल यहाँ पर जरूरी है समझना। मान लीजिए बारिश हो रही है, बहुत तेज तगड़ हो रही है, आपके कॉलेज जाना है, तो आप डिसाइड करो कॉलेज जाएंगे कि नहीं जाएंगे, छतरी लेके जाएंगे या गाड़ी में जाएंगे, 4 व्हीलर में या पैदल जाएंगे। लेकिन आप बारिश बंद कराने की कोशिश मत करो, ऐसा करोगे तब परेशान हो जाओगे, है ना। ये क्या है? परिस्थिति है। अगर टाइम बुरा चल रहा है, दिन रात नुकसानी हो रहा है, चोटी लग रही है, पैदल सब्जी लाने जा रहे हैं वहां भी कुत्ता काट ले रहा है, तो परेशान मत होइए। परिस्थिति नहीं बदल पाएंगे आप परिस्थितियों के अनुसार ढल जाइए। सब्जी लाने मत जाइए, या सुरक्षा के साथ जाइए डंडा लाठी लेकर के, समझ रहे हैं ना। तो परिस्थितियों को कभी बदला नहीं जा सकता, अपने आप बदलती हैं, लेकिन हाँ आपको कर्म करते रहना है, ऐसा नहीं कि बैठ कर रोना है। चलिए, इतनी बड़ी कहानी काहे को बीच में आ गई? इतनी बड़ी इसलिए आ गई कि यहाँ पर परिस्थितियों के अनुसार हमें बदलना है। अब तक हमेशा हम जितने क्वेश्चन करें सिर्फ 5 की घात निकालते आए हैं, अब लेकिन हम 5 को छोड़ रहे हैं क्योंकि परिस्थिति ऐसी है, हमें इनकी पहले बुरी स्थिति दिख रही क्योंकि इनकी संख्या पहले से ऑलरेडी 120 है
है ना, परिस्थिति बदल गई। तो यहाँ हम 2 की संख्या निकालेंगे। संख्या निकालने के लिए बताया था, जिसकी संख्या निकालना उससे भाग करोगे, 120 में 2 से भाग करो 60 आएगा, फिर 2 से करो 30 आएगा, फिर 2 से करो 15 आएगा, 2 से करो 2 7 14। देखो पूरा पूरा नहीं कटेगा लेकिन भाग जाएगा। फिर 2 से करो 2 3 6, फिर 2 से करो 1। हो गया पक्का, नीचे 1 तक गया ना। इन सबको जोड़ते हैं मेरे भाई, 60 30 90 10 100 105 7 112 3 15 116, कितना आया 116। यानी 2 की घात कितना आया 116। देखो समझना, 116 बार, ये ऑलरेडी 120 बार है। अभी 5 की संख्या निकालूंगा, इसमें भी कुछ निकलेगा तो ज्यादा हो जाएगा। 116 बार वैसे भी 120 से कम है और आंसर वही होता है जिसकी घात कम होती है। तो हम इसका लिख सकते हैं, आंसर क्या हो जाएगा 116 बार। यानी दी गई इन संख्याओं के गुणनफल के अंत में 116 बार शून्य आएगा। इसमें किसी को कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन नहीं ना? बिल्कुल परेशान नहीं होना है, कम समय में ज्यादा सीखना, याद रखना। आप बिल्कुल भी हैरान मत होइए, ये मत सोचिए कि मैं 3 3 घंटे काहे को नहीं पढ़ा रहा हूं, हैरान मत होइए। स्वाति अग्रहरी, हाँ कमेंट आपका आ रहा दिख रहा है स्क्रीन पर, मुझे वहां भी दिख रहा है, यहाँ भी दिख रहा है। फातिमा खातून, हाँ आपका भी कमेंट आ रहा है। अनुराधा, अनु, ठीक है, वेरी गुड, बहुत अच्छे। तो साथियों फिर आज का ये सेशन यहीं पे एंड करते हैं। अगर आपके मन में कोई बात रह गई है, कुछ आप दबा के रखे हैं, तो उसे हमसे जरूर कहें। और ये आपकी 20 क्लास हो चुकी है, 21। अगर आपने इनके सारे पार्ट्स अब तक नहीं देखे हैं तो पीवीआर स्टडी इलाहाबाद यूट्यूब चैनल पर सुपर टेट की प्लेलिस्ट बनी है, उसमें जा करके आप देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में भी आपको लिंक्स मिल जाएंगे जिसमें आपको इनके सारे पार्ट मिल जाएंगे। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत थैंक यू। नेक्स्ट क्लास में हम इसके आगे पढ़ेंगे और बहुत जल्दी हमारी कोशिश है पूरा कोर्स कंप्लीट हो जाए। बहुत जल्दी सारी क्लासें अपडेट होंगी, आप बिल्कुल हैरान ना रहें जो हमारे साथी ज्वाइन कर चुके हैं।